मॉर्निंग गाइस। और ये है हमारा डे 3। सो अभी हम मॉर्निंग में उठे हैं और अभी करंटली हम हैं हमारे कैंप पे। तो मैं आपको कैंप का व्यू दिखाता हूँ विच इज़ ऑसम। तो लेट मी शो यू द व्यू। ये है हमारा कैंप साइट और वो खड़े हैं हमारे वैभव भाई। तो वैभव भाई हमें ट्रिप पे मिले थे, तो रैंडमली इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इनके साथ भी एक फ्रेंड है। कैसा लग रहा है वैभव भाई? बढ़िया, एकदम मस्त। तो अब ये है हमारा व्यू कंप्लीट। तो अब हम रेडी हो चुके हैं और करंटली हमें यहाँ पे 360 डिग्री व्यू का एक पॉइंट है ऊपर, जो हमें राजू भाई जो हमारे गाइड हैं उन्होंने बताया है। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करके बस ऑलमोस्ट रेडी हो गए। जस्ट बाल देख के मैं सोचना मैं रेडी नहीं हूँ, बट हम रेडी हो चुके हैं। ओके, तो फिर हम चल चुके हैं दोबारा 360 डिग्री व्यू के लिए। अब हम जलोरी पास से निकल रहे हैं, तो कैंप साइट हमने छोड़ दिया है। सो लेट्स सी क्या व्यूज़ हम देख सकते हैं। लेट्स गो। तो करंटली हम जा रहे हैं ऊपर 360 डिग्री व्यू पे और ये राजू भाई है हमारे आगे। टॉप, कौन सा टॉप है ये? नोची टॉप। नोची टॉप। तो नोची टॉप पे हम जा रहे हैं और देखते हैं क्या नज़ारे हमें मिल सकते हैं वहाँ से। तो हम आप लोगों को शो करेंगे। तो गाइस ये बहुत ही स्टीप रास्ता है जहाँ भी राजू भाई लेके जा रहे हैं। उम्मीद है कुछ अच्छा मिलेगा ऊपर, उम्मीद नहीं हारेंगे हम। तो वहाँ जाना है हमें, वहाँ पे। तो ये बर्फ़ पिघलती है और ये पानी की तरह नीचे बहती है, लेकिन जब रात होती है तो जम जाती है। तो इस वजह से ये जो आप देख रहे हैं ये उसी पैटर्न में है जैसे एक वाटर फ्लो या झरना जो हम कहते हैं। और ये आ गया है वैली व्यू। तो जितना हमें गाइड ने बताया वो जो आप देख रहे हो उधर वाला व्यू, वहाँ पे शिमला है, शिमला वैली। और जो ऊपर कट दिख रहा है दो पेड़ के बीच में, वहाँ से हमें ऊपर जाके 360 डिग्री का व्यू देखना है। तो गाइड अब हमारे साथ नहीं है, उनको कुछ काम था। तो अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे क्योंकि स्ट्रेट रास्ता है और रास्ते में कुछ बीच में कोई भी रूट ऐसा नहीं है जहाँ पे हम भटक जाए। तो ये है कुदरत के कुछ खूबसूरत नज़ारे। यहाँ से बर्फ़ पिघल के बहती है अपना रास्ता बनाते हुए और हमें जाना है यहाँ। तो फाइनली हम इस रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं पत्थरों को क्रॉस करके। अब वो है पॉइंट। ऑसम। आई थिंक कोई ऊपर है, दिख रहा टॉप पे? आई थिंक कोई है। लेट्स सी, जूम इन में कुछ आ सकता है। That's a flag. फ्लैग है वो। चल के देखते हैं।
कुछ जगह ऐसी होती है जहां से उठने का दिल ही नहीं करता। ये भी कुछ उन जगहों में से एक थी। बड़ी मुश्किल से हमने अपने दिल को मनाया, क्योंकि हमें जाना था अपनी अगली मंजिल पे, जो कि है ये। बूढ़ी नागिन टेम्पल। ये मंदिर है सभी नाग देवताओं की माता का। इस मंदिर की एक कहानी है। कहते हैं इस मंदिर के सामने जो झील है, सरोलसर लेक, उसके नीचे माता का महल है, सोने का। कई समय पुरानी बात है, एक पंडित ने वो महल खोज लिया था। माता ने उस पंडित को उस महल में करीब 3 साल तक खुशी खुशी रहने दिया और कहा यह बात किसी को बताना मत कि इस झील के नीचे मेरा महल है। करीब 3 साल बाद अपने परिवार के पास पहुंचा, अपने गांव। परिवार ने उससे पूछा कि वो 3 साल तक कहां था, क्योंकि वो सोच रहे थे कि पंडित की मृत्यु हो चुकी है। परिवार बहुत खुश था उसे देख करके, तो पंडित वो बात टाल दिया करता कि वो 3 साल तक कहां था। पर एक दिन पंडित ने वो बात बता दी। उसी वक्त पंडित की मृत्यु हो गई। तो पंडित का परिवार उस माता का महल ढूंढने निकला कि शायद उस पंडित को फिर से बचा सके, पर वो उसे नहीं ढूंढ पाए। माना जाता है इस झील में कोई भी अगर तैरने के लिए उतरता है, माता को वो नहीं पसंद, तो इस वजह से यहां मृत्यु हो जाती है। गांव वालों ने ये मंदिर बनाया ताकि यहां कोई मृत्यु ना हो, और कहते हैं आज भी इस झील के नीचे माता का महल है जो कोई ढूंढ नहीं पाया, और ना ही कोई अभी तक इस झील की गहराई नाप पाया। कुछ ऐसा था हमारा इस ट्रिप का तीसरा और आखिरी दिन। पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत जल्द हमारी अगली जर्नी आने वाली है। लाइक एंड कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड टिल देन टेक केयर।